जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इसमें दोस्तों जीके स्पेशल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस और करंट अफेयर के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दोस्तों आपको 15 मिनट में लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी फैक्ट के साथ। तो बिना देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मई। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है दोस्तों। दूरसंचार दिवस साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया था। साल 2005 के बाद 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना सोसाइटी द्वारा इसे विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहली बार मनाया गया 1969 में, ठीक, 1969 में पहली बार मनाया गया था। अब मई में माना जाता है, तो मई में कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है मजदूर दिवस 1 मई, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, फिर 4 मई कोयला खनन दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई विश्व नर्स दिवस, 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस, 15 मई विश्व परिवार दिवस, 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस, ठीक, अभी हमने डिस्कस किया जिसके बारे में, 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस, 22 मई जैविक विविधता दिवस, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस और 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस, 31 मई बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इतने महत्वपूर्ण दिवस हैं मई माह के। जब भी मई का कोई भी दिन आता है मैं सबको रिवाइज कराता हूँ, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? राज तरंगिणी नामक पुस्तक है, उससे भारत के किस राज्य का इतिहास का पता चलता है, ये बताना आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। महाभारत काल से आरंभ होता है। इसकी रचना हुई थी 1147 से 1149 ईस्वी के बीच बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु, ठीक, कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बात आती है कश्मीर की, ठीक, मैप में देख लीजिए, ये है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। वर्तमान में जो उप गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख के पूछे तो राधा कृष्ण माथुर। अब जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। पहला है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, दूसरा है दाचीगाम, तीसरा है हेमिस और चौथा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब जम्मू कश्मीर में जो नदी परियोजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। जम्मू का जो श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे बना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैप में, ये झेलम नदी है। झेलम नदी पर बनी है परियोजना उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं झेलम नदी पर बनी है। ये जो आपको चिनाब नदी दिखाई दे रही है, ठीक, ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए आकर सिंधु नदी से मिलती है। चिनाब नदी पर सलाल परियोजना बनी है और बगलीहार परियोजना, दोनों चिनाब नदी पर बनी है, आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें हैं, बुलर झील, डल झील और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलें। पूछता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील, ये दिखाई दे रहा है उड़ीसा में है चिल्का झील, और बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक, वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक, बात करें अगर जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये किससे लिया गया है, तो ये मुंडोपनिषद से, ठीक, मुंडोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अब आनंद मठ वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित गीत का प्रकाशन 1982 है। उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में गीत भावानंद नाम के सन्यासी ने गाया था, इसे आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड का
ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? सिंपली ये बताना है कि बास्केटबॉल में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बात करें अगर वॉलीबॉल में तो एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। बात करें कबड्डी में तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। बात करें वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में भी। बात करें नेट बॉल की तो नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ग्लोबल 500 नाम से पुरस्कार है, ये किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है ग्लोबल 500 अवार्ड। ठीक, पूछता है दोस्तों, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। पूछता है कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है जयपुर। ठीक, राजस्थान की राजधानी है जयपुर में है सवाई मानसिंह स्टेडियम। स्टेडियम की खासियत है 1987 और 1996 में यहाँ विश्व कप 2 मैच खेले गए थे। 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला गया था, जिसको देखने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक आए थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आपकी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक पूछे तो आपकी उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1940 को। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये दिल्ली की रहने वाली है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब जो नृत्य है भरतनाट्यम कहाँ से? तमिलनाडु से। ये आपको दिखाई दे रहा है तमिलनाडु, मैप में तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु के 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, गुइंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी और मुदुमलाई। चारों आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ठीक, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, ये भी आपको याद रखना है। कोच्चि, केरल के कोच्चि में है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र कोच्चि में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? सिंपली ये पूछा गया है कि जो आपातकालीन संविधान में आपातकाल की व्यवस्था है किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल। पाकिस्तान के युद्ध के समय 1962 में, चीन के युद्ध के समय 1971 में और इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अनुच्छेद 352 वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अल्पना पश्चिम बंगाल की एक विभिन्न प्रकार की रंगों से बनाई जाने वाली भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक परंपरा लोक कला है। इसका एक नाम रंगोली भी है। इसको रंगोली महाराष्ट्र में रंगोली के नाम से जाना जाता है। यही चीज़ पश्चिम बंगाल में अल्पना के नाम से जानी जाती है। पश्चिम बंगाल
मैप में देख लीजिए, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अब बात आती है पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। इतने महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रखना है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, यह जनता के राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्धांजलि है। अब से व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर होगा। पिछले महीने 83 वर्षीय एपीजे अब्दुल कलाम मेघालय में निधन हो जाने के कारण इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक, और गंगा और जमुना दोनों नदियां जब मिलती हैं तो उनकी संयुक्त जलधारा जो है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट एजोवेडो को किस संस्था के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है? रॉबर्ट एजोवेडो ने किस संस्था के प्रमुख थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WTO। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख थे। रॉबर्ट एजोवेडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे ब्राज़ील के वरिष्ठ राजनयिक और वह वर्ष 2013 में WTO के प्रमुख बने थे। WTO की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने मनी ग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक लिमिटेड ने ग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं, फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। इसका मुख्यालय अलुवा केरल में है और इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। इतना चीज़ आपको याद रखना है बस इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, वीपो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीपो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैरेन तांग। ठीक, अब वीपो क्या है जान लेते हैं दोस्तों। वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के प्रमुख पद के चुनाव में चीन की उम्मीदवार वांग वाइपिन को सिंगापुर के डेरेन तांग के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यह चुनाव गत 4 मार्च को कराया गया था। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े इस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसका काम दुनिया भर के बौद्धिक संपदा को बढ़ावा और संरक्षण देना है। इतना चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग ये भी सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। ठीक, पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम द्वारा किया जाता है। ठीक, कार्बन डेटिंग द्वारा पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। जैव तकनीकी के माध्यम से वनस्पति और जैविक तत्वों का पता लगाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग के कारण यकृत की कार्यविधि सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती। पित्ताशय में पाए जाने वाला बिलुरुबिन नामक पित्तवर्धक रुधिर में पहुंचता है, जिसके कारण रुधिर का रंग पीला हो जाता है। किस कारण पीलिया होता है ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु रोग। बच्चों के रोग के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? बायोगैस जो प्लांट होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन निकलती है। पूछता है दोस्तों, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें ब्यूटेन भरी होती है। ठीक, पूछता है जो हमारा घरों में खाना बनता है LPG सिलेंडर, उसमें कौन कौन सी गैस होती है? तो उसमें ब्यूटेन और मीथेन दोनों होती है, लेकिन उसको जो गंध युक्त बनाने के लिए मिथाइल मरकाप्टेन ये गैस मिलाई जाती है, जिससे अगर गैस लीक हो रही है तो उसके महक से
पता चल जाए। महक के लिए ही मिथाइल मरकॉप्टेन गैस उसमें मिलाई जाती है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।